सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 3 6/12/2017 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए 15 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। इससे पहले हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये आपकी सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं। सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व कराए गए हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करते चल रहे हैं साथ के साथ या कंप्लीट कर ली है, उनका मैथ बहुत बेहतरीन हो चुका होगा और उनकी स्पीड भी मैथ में निकलना स्टार्ट हो चुकी होगी। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेट है 2017 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करते हैं। आज का पेपर भी आपका 7 सरी सोल्व कराएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक विषम संख्या है। ठीक है, ये इसमें देख लेते हैं। x और y है, यानी कि x गुना y। ठीक है, अगर x कोई x की जगह हम क्या मान लेते हैं, अगर हम 2 3 2 4 सम संख्या कह रहा है ना, 2 4 6। ठीक है, अगर हम x की जगह 2 मानना है तो 2 यहाँ रख ले, और y की जगह भी हम सम मानना तो y की जगह में 2 मान ले। 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 या 2 मान ले, 4 मान ले। ठीक है, यानी कि x और y का मान क्या हो जाएगा? 8। 8 क्या हो? एक सम संख्या। ठीक है, हमें क्या पूछना, हमें पूछनी बतानी है इसमें विषम संख्या। ठीक है, यानी कि x और y की जगह हम क्या क्या मान लेंगे? 2, और y की जगह भी हम 2 ही मान लें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। x बराबर 2 प्लस y बराबर 2 प्लस x गुना y बराबर 2 गुना 2, यानी 2 2 4 4 4 2 दूनी 4 4 4 8, यानी कि 8 भी क्या होगी? एक सम संख्या। यानी ऑप्शन ए भी कट चुका है, ऑप्शन बी भी कट चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी देख लेते हैं। ठीक, एक्स और वाई। ठीक है, यानी एक्स वाई बराबर एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2। ठीक है, यानी कि 4 4 भी क्या है? एक सम संख्या है। अब हमें देख लेते हैं। एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 क्या हमारी विषम संख्या है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन ये जो दे रखा ना, ये हमारा एस है, एक्स की पावर वाई। ठीक है, अब इसमें क्या था कि अगर हम x बराबर 2 रखे, y बराबर 2 रखे, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 4 1 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, इस हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अंक 7 0 से 180 तक कितनी बार आता है। ठीक है, अब हम अंक देख लेते हैं। 7 कहाँ कहाँ आता है? एक तो शुरू में होगा 7। ठीक है, दूसरा आएगा 17। ठीक है, तीसरा आएगा 27, चौथा आएगा 37, पांचवा आएगा 47। ठीक है, छठा आएगा 57। ठीक है, 7 57 67 70। ठीक है, 71 72 73 74 75 76 77। ठीक है, 78 78 79। ठीक है, 79 के बाद आएगा हमारा 87। ठीक है, 87 के बाद 97, फिर आएगा 107 पर। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 16 17 18 19 20 21, यानी कि कितनी बार आ रहे हो? 21 बार। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक, लेकिन जो हमारा 77 है ना, ये दोनों गिने जाएंगे। ये पूछ रहा है ना कितनी बार 7 आएगा, अंक 7। ठीक है, इस हमारे इसमें कितनी बार आएगा? 21 बार, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 5 सही 1/2 जमा 7 सही 3/4 जमा 8 सही 3/8 का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 5 7 12 12 8 20। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं। 1/2। ठीक है, 20 आ गया, इन्हें तो हम जोड़ में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका कर लेते हैं, हम 8 कर लेते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, 8 इसका इन्हें इन्हें 1/2, ये 3/4 3/8। ठीक है, 8 एलसीएम करते सारा आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 गुना तो सारा 8 आ जाएगा। अब इसमें करनी पड़ेगी हमें 3 2 गुना 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें बनाने खातर 8 कम 3 कम 3 होगा। ठीक है, यानी कि 20 तो हमारे अलग, 4 4 10 और 1 13, यानी कि 13/8। अब 8 के हम इसमें गुणा कर ले, 8 दूनी 16 160 प्लस 13। ठीक, बटे 8। ठीक, यानी कि क्या आएगा? 173/8। 173/8 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
n के किस मान के लिए 43 n संख्या 9 से विभाजित हो। ये हमारा जो 9 का नियम क्या कहता है कि हमारा 9 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभक्त होने के लिए क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ लेते हैं, 4 + 3 + n। ठीक है, यदि हम n का मान क्या रखेंगे, वो 9 से विभक्त हो जा। ठीक है, अब n का मान, n का विभाजित का सूत्र तो हमें पता ही दिया है आपको कि n के सभी अंकों का योग, यानी कि ये संख्या है ना, इसके अंकों का योग 4 3 7 7। अब हम 9 से विभक्त करने, 9 कैसे विभक्त होता है, एक तो 9 गुण 9 होगा, दूसरी संख्या हमारी 18 होगी। ठीक है, लेकिन 18 में कोई हम 2 अंक वाली संख्या नहीं लिख सकते। 4 और 3 7, 7 और 2 2, यानी कि n बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2। यानी कि अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो ये इनका योग क्या आ जाएगा, 9। 9 को हम जब 9 से डिवाइड करें, 9 ही का 9। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, ये बघा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 0.6 0.6 0.6 प्लस 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, 0.6 गुणा 0.6 जमा 0.5 गुणा 0.5 माइनस 0.3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इन्हें देख लेते हैं ये क्या बनना है। ठीक है, 1 2 3। ठीक, यानी क्या बनना है, 0.6 की क्यूब। ठीक, अब ये क्या बनना है, 0.5 की क्यूब। ठीक, ये क्या बनना है, 0.6 का वर्ग। ठीक, क्या बनना है, 0.5 का वर्ग माइनस ये क्या बनना है, 0.6 गुणा 0.5। ठीक, यानी कि अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। ठीक है, अब हम इसमें लगता है हमारा a की 3 प्लस b की 3 का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये वाला सूत्र लग रहा है। ठीक है, अब हम इस ये हमारी a होगा, ये हमारा b होगा। ठीक है, अब हम सूत्र के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 0.6 प्लस 0.5। ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमारा ये लोग बनना है ना, ए स्क्वायर क्या होगा, 0.5 का वर्ग। ठीक है, 0.6 का वर्ग। ठीक, माइनस 0.6 गुणा 0.5। ठीक, ये हम दोबारा देख लेते हैं क्योंकि वो कट चुका है ना, तो इसे हमारा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ए की 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी की 3। ठीक है, वो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये इसका सूत्र क्या बनता है, 0.6 गुणा 0.6 माइनस 0.5। ठीक है, इस 0.6 का वर्ग जमा 0.5 का वर्ग माइनस 0.6 गुणा 0.5। ठीक, ये बटे में क्या लिखते हैं, 0.6 का वर्ग। ठीक है, प्लस 0.5 का वर्ग। ठीक है, 0.5 गुणा 0.6, इससे ये कट जाएगा। अब हमारा यहाँ बचता है 0.6 जमा 0.5। ठीक, अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 4 5 11। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 1.1। 1.1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पर, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या के 70% में 90 घटाया जाए तो परिणामी 120 आता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई हमारी संख्या x का हम क्या करेंगे, 70% बटे 100 माइनस 90 घटाने के बाद कितना आ जाता है, 120। ठीक है, ये इधर जाते सर कितना हो जाएगा, हमारा 210, यानी कि x गुना 70/100। ठीक, 7 21, यानी क्या आएगा हमारा 3 बार 0 0 कट जाएगा। ठीक, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा इधर तो सर यहाँ क्या है हमारा 300, यानी कि 300 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पर, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पीतल में तांबा और जस्ते का अनुपात 11:14 है। 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तांबा और जस्ता 11 अनुपात उसके अनुपात में है, तो 11 और 14 कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, इन्हें क्या कहा कि 25 बराबर कितना दे रहा है, 150। ठीक है, इसमें तांबा कितना 11 और जस्ता कितना है 14। हमें किसकी मात्रा ज्ञात नहीं, तांबे की, तांबा 11 की वैल्यू। ठीक है, 11 बराबर क्या होगी, 150 बटे 25 गुणा 11। 25 छिक्का 150, 11 छिक 66, यानी कितना कितना वो होगा किलोग्राम, 66 किलोग्राम। 66 किलोग्राम कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पर, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ये हमारा
क्या ज्ञात करते हैं हम? सम संख्याओं का योग का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है। योग का सूत्र क्या होता है हमारा? ठीक है, योग का सूत्र होता है n प्लस 1, ठीक है। अब हमारे योग का सूत्र क्या होगा? औसत क्या होगा हमारा? सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ठीक है। औसत हो जाएगा हमारा n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि औसत योग को हम क्या करेंगे? जितनी संख्या है उनसे भाग कर लेंगे। इनने क्या कहा? n, ठीक है। अब यानी कि n की वैल्यू में उसने क्या दे रखी? 8, यानी कि 8 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? n प्लस 1, ठीक है, यानी कि 8 प्लस 1 बराबर 9। 9 हमारे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो उसी राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, हमारा जो 5 है, 5/100, ठीक है, यानी कि 1 20, 5 × 5 5 × 10 20 आएगा, ठीक है। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कि 20 से 21, 20 से 21, ठीक है, यानी 20 20 400, 21 21 441, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 41, 41 बराबर कितना दे रहा है? 205, यानी कि 5 की गुना हो रही है, ठीक है। यानी कि जो मूलधन होगा हमारा कितने 400 में कितने गुना करेंगे? 5 के, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2000 रुपये, ठीक है। अब 2000 रुपये हमारी क्या आ गई? राशि आ गई। अब हम साधारण ब्याज का हम सूत्र, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। मूलधन क्या होगा हमारा? 2000 रुपये, ठीक है। समय क्या होगा हमारा? 2 वर्ष, दर होगी हमारी 5/100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 दूनी 40, 40 पंजे 200, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज कितना है? 200। 200 हमारे कौन सा ऑप्शन नंबर डी पर है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के भट्टे का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम जो चावल है ना, कितने में बेच रहा है वो? 100 रुपये में। 100 रुपये में उसने क्या हुआ? 100 रुपये में उसने खरीद लिया, ठीक है। अब 100 रुपये में उन्होंने खरीद दे, अब जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम कितने का बेच रहा वो? यानी कि 1000 जो है ना, 1 किलोग्राम कितने का बेच रहा? 120 के, यानी कि क्या कितने पर? 20% लाभ पर, ठीक है। ये वो क्या कह रहा है कि जो ना हल्के भट्टे का प्रयोग करा, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का दे रहा वो? 900 ग्राम, 900 ग्राम बेच रहा, ठीक है। अब 900 ग्राम में क्या होगा? इसमें 900 ग्राम यानी कि जब 100 रुपये का था, 900 ग्राम कितने के रुपए के हो जाएंगे? 90, ठीक है। अब 90 और बेचे कितने के उनने? 120 के, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 30। अब लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना, 30 के कितने पर निकाल लेंगे? 90, क्रम 90 गुणा 100, ठीक है। 30 या 90 3, यानी कि 100/3, 100/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 33.33, 33.33 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक कार बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह 5% छूट देता तो उसे पहले से 8800 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है, कार का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक, यानी पहले कितने पर हो रहा था? 9, ठीक, 9% छूट दे रहा था, अब कितने की दे रहा हूँ? 5% की, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4 बराबर कितना कह रहा है वो? 8800 रुपये, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाए? 4 दूनी 8, 4 दूनी यानी कि 2200 रुपये, यानी कि किसकी वैल्यू हुई? 1 बराबर 2200, हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 100 बराबर क्या आएगा हमारा? 22 2 3 4, यानी कि 22 22 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,20,000, 2,20,000 कौन से? ऑप्शन नंबर डी पर, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 60 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा ये क्या बना लिया हमने? एक परिमाप बना लिया, ये बना लिया हमारा आयतकार, ठीक है। ये हमारी एल होगी, ये हमारी बी होगी, ठीक है। ये भी इसने पूछा गया कि जो हमारी होती है क्या होती है? √L² + B², ठीक है। ये इसका पूरा परिमाप का जो हमारा आयतकार परिमाप का सूत्र होता है 2L + B, इसकी वैल्यू उसने कितनी दी? 34, यानी कि L + B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 17, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई,
यानी कि एल गुणा बी, एल गुणा बी की वैल्यू हमारी 60 आएगी। ये भी हमारा ये बन रही है ना इक्वेशन, इसका हम क्या करेंगे, वर्क कर लें, ठीक है। यानी कि एल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसका वर्क करेंगे हम, इसका ये संख्या, ठीक है, प्लस 2LB, 12B प्लस 17 का 289, ठीक है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB की, दो गुणा LB की वैल्यू 60, 60 दूनी 120, 28, ठीक है। इन दोनों को हम डिफरेंस करें, क्योंकि अधर आते सवाल कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 60 दूनी 120, यानी 289 में था 120 घटाने के बाद आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, अंडर रूट में ज्ञात करना है, यानी विकर्ण ज्ञात करने के लिए एल स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में बराबर 169, जो क्या में आएगा अंडर रूट में 169 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 13, ठीक है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसे बोलते हैं विकर्ण बराबर 13, जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण की वैल्यू हमारी क्या आई 13, 13 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पर हमारा सी राइट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दो रेलगाड़ी एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ते वाली दो अलग अलग सड़कों के समान समय पर चलना आरंभ करती है, उनकी गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है, यानी कि ऐसे चलने में, यानी कि 190 है 90 डिग्री पर, ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है ये दूरी, या यहाँ से एक तो इधर ने चल दी, ठीक है, एक या इधर ने चल दी, इनके बीच की दूरी 10 सेकंड में, इधर मान लिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हमें 5/18, 18 पंजे 90, यानी कि कितने आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये दूसरी क्या हमारी 72, 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये वो क्या कह रहा है कि जो हमारी जो चाल दे रखी, वो नु कह रहा है कि हमें उनके बीच की दूरी ये हमारी ज्ञात करनी है, ठीक है, या ठीक है। ये दूरी ज्ञात करने के लिए पहले तो 10 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा, 10 सेकंड में दूरी ज्ञात करने के लिए चाल हमारी आ रही, दूसरी चाल आ रही, इसके हिसाब से कितने 10 सेकंड में चलागा, कितनी हो 10, यानी कि 10 की गुना हो जाएगी 250, ठीक है। ये भी समय 10 के हिसाब में कितने चलेगा 200 मीटर, ठीक है, यानी कि एक डब इधर तो 200 चल रहा है, इधर चल रहा है कितनी 250, ठीक है, जिधर 90 का चल रहा है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं हम x, ठीक है, x दूरी मान रखी। इस विकर्ण वाला सूत्र क्या होता है हमारा, इसका वर्ग, ठीक है, ये ठीक है, इसका हम इस पे कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट उस पर कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, यानी कि ये हमारे कितनी बन गई, या तो हमारी बन गई 200, ठीक है, या थोड़ी बड़ी सी बना ले, ये बन गई हमारी 250, ठीक है। इसका क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 250 का वर्ग, ठीक, प्लस 200 का वर्ग, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं 50, 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 4, ठीक है। अब इस इन्हें क्या 5 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 का वर्ग हो जाएगा, ये 50 का वर्ग। अब हम x बराबर क्या लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट 50 का वर्ग, ठीक है, ये वहां ब्रैकेट है, तो 5 का वर्ग कितना 25, 4 का वर्ग 16, ठीक है। तुम्हारा यहाँ आ जाएगा x बराबर 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर है तो 50 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 25 और 16 कितना आ जाएगा रूट में 41, यानी कि 50√41, 50√41 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पर, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोहन और पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 36 है, 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु इनकी कितनी है, मोहन और पुनीत इनकी कितनी है 7:5 के अनुपात है, इन दोनों का योग कितना है 12, 12 बराबर कितने करा वो 36 के, यानी कि 12 × 36, यानी कि इनकी क्या होगी 3 की गुना, 7 × 21, 5 × 15, ये वो क्या कह रहा है कि इसकी आयु का योग 7 वर्ष के पश्चात कितने 7 इसमें जोड़ देंगे, पुनीत की कह रहा है ना, पुनीत की कितनी है 15, ठीक है, 15 में 7 जोड़ते सार कितना हो जाएगा 22, यानी कि पुनीत की जो वर्तमान है उसके 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 22, और 22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पर है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 24 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं, तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसमें क्या करेंगे जो हमारा होता है ना
MDH, ठीक है, यानी कि M1D1H1 बराबर M2D2H2, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, M, यानी कि M क्या होगा, मैन, ये होगा दिन, डे क्या होगा, दिन, घंटे इसने दे नहीं रखे, ठीक है। इसके इसमें क्या करता है, 24 गुना 24 दे दिए लड़के हो गए, 16 घंटे काम करे, ठीक है। अब क्या करा कि 8 लड़के कितने उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कार्य को, यानी कि एक दिन, 8 दूनी 16, यानी 24 दूनी 48, ठीक है। यानी जो x की वैल्यू हमारी आई क्या आई, 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 8 लड़के हैं ना, वे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 48 दिन में, ठीक है। आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक यू।